नमस्कार सबको। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके बात करूंगी, वो है एक्सपोर्ट प्राइसिंग। जब कोई एक्सपोर्टर प्राइस कोट करते हैं बट प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो बहुत सारा चीज छूट जाता है। रीजन इज दैट कि इतना कुछ है कि मुश्किल होता है सारे चीज को दिमाग में लेके आना। तो मैंने इसलिए इसका एक प्ले लिस्ट बनाऊंगी कि एक्सपोर्ट प्राइसिंग कैसे किया जाता है। मैं वहाँ पे सारा माइन्यूट जो फैक्टर है वो सबको कैसे यूज किया जाता है और वो सबको यूज करके एक्सपोर्टर कैसे खुद को ज्यादा कम्पिटिटिव बना सकते स्ट्रेटेजी है, वही मैं डिस्कस करूंगी इस प्लेलिस्ट में। पिक के अंदर जाने के पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं कि माय नेम इज रीति और मैं आईआईएफटी में सीनियर रिसर्चर हूं और मैंने FIO में भी ट्रेन करती हूं। बाकी मैं इंटरनेशनल ट्रेड काउंसिल में भी लीडरशिप पोजीशन में हूं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो फॉर 1-to-1 कंसल्टेंसी और ट्रेनिंग तो आप मेरे वेबसाइट हो या कोई भी सोशल मीडिया के थ्रू, मैं हर सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ, आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक एक्सपोर्ट प्राइसिंग। एक्सपोर्ट प्राइसिंग में अगर आप ये सोचते हो कि हाँ भाई बाकी मेरे ताऊ जी मेरे चाचा जी ये लोग भी यही करते थे या बगल वाले भैया भी इतना प्राइस देते हैं, तो फिर वीडियो देखने की कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं कुछ अलग तरह से सोचूंगा या सोचूंगी, क्योंकि हमारी जो ग्लोबल ट्रेड की जो डायनामिक है वो चेंज हो रहा है, तो हमें भी अलग तरह से सोचना पड़ेगा। तो अब हम लोग आते हैं जो फर्स्ट स्टेप की जो कॉस्ट होती है, कैसा होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट 800, मैंने बस यहाँ पे एजम्पशन या रेफरेंस के लिए दिया। पैकेजिंग लेबलिंग 50, इनलैंड ट्रांसपोर्ट 30, पोर्ट हैंडलिंग डॉक्यूमेंटेशन 20, कॉम्प्लायंस 10, इनलैंड इंश्योरेंस 2, ओशन फ्रेट 50, मैरीन 10, डेस्टिनेशन क्लियरेंस 10 रुपीज। तो टोटल जो हो गया ये हो गया 972 रुपीज। किसका हो गया? इंडियन एक्सपोर्टर का। इंडियन एक्सपोर्टर का एक टी शर्ट बनाने में 972 रुपीज खर्चा हो रहा है। ठीक है, हम यहाँ तक समझ गए। ठीक है, हमें समझना पड़ेगा बाकी एक्सपोर्टर फ्रॉम अदर्स कंट्री उन लोगों ने कैसा ऑफर कर रहे प्राइस। क्योंकि देखो, अगर हमारी प्राइस कम्पिटिटिव ना हो तो फिर सपोज कनाडा का कोई इंपोर्टर है, उसको टी शर्ट इम्पोर्ट करना है, तो फिर वो क्यों ही इंडिया से लेगा, क्यों श्रीलंका या बांग्लादेश से नहीं लेगा, है ना। रीजन हमें बनानी पड़ती है, हमें ऐसा कुछ अट्रैक्टिव मार्केटिंग ट्रिक उनको बताना पड़ता है कि उनको समझ आए क्यों इंडियन एक्सपोर्टर बेटर है बाकी देश के एक्सपोर्टर से, है ना। तो हम अब जाते हैं नेक्स्ट जो कंट्री है, कंपटीटर कंट्री, हम उनका ले लिया। अब उनका प्रोडक्शन कॉस्ट आप देखो, मैंने सारा ना थोड़ा कम कम लिया, मैंने सोच लिया कि उनका प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो कम हो रहा है, तो सारा मिला के 945 रुपीज, जब इंडिया में कितना था 972 रुपीज। ठीक है, तो इसका मतलब उन्होंने हमसे कम खर्चे में बना लिया। अब क्या हो गया, कंडीशन अप्लाई हो रहा है। कैसे कंडीशन अप्लाई हो रहा है ना, कंपिटिटर जो कंट्री है उनका कोई FTA नहीं है किसके साथ, इंपोर्टिंग कंट्री के साथ। इसका मतलब हो गया सपोज श्रीलंका का कोई एक्सपोर्टर है और हमारे देश में तमिलनाडु से कोई एक्सपोर्टर है, श्रीलंका के साथ कनाडा का कोई FTA नहीं है और इंडिया के साथ कनाडा का FTA है। इंपोर्टर सेम है, जेम्स को टी शर्ट इम्पोर्ट करनी है। अब उनके पास दो ऑफर है, श्रीलंका का एक एक्सपोर्टर है, एक इंडिया का एक्सपोर्टर है। अब वो देखेगा ना कि कहां से मुझे कम खर्चा में मिलता है, तभी तो वो अपना प्रॉफिट भी तो देखेगा। इसका मतलब होता है जब कनाडा में इंडिया का प्रोडक्ट पहुंच रहा है उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लागू नहीं हो रहा है, लेकिन जब श्रीलंका का प्रोडक्ट पहुंच रहा है तब इम्पोर्ट ड्यूटी लागू हो रहा है। ठीक है, तो अब फिर आते हैं कि इंडिया का जो कॉस्ट था, इंडिया का एक्सपोर्टर था, उनके खर्चा कितना हुआ था 972 रुपीज। 972 रुपीज में कनाडा में पहुंच गया, कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ा। तो इम्पोर्टर को कितना रुपया में मिला 972 रुपीज। बाकी क्लियरेंस का कितना खर्चा हुआ और 10 रुपया खर्चा हुआ, तो टोटल कितना लैंडिंग प्राइस हो गया 982 रुपीज लैंडिंग प्राइस हो गया। अब नेक्स्ट आता है कंपिटिटर का। कंपिटिटर का क्या से हो रहा है, उसका FTA नहीं है, तो उसको इम्पोर्ट ड्यूटी क्या होगा, लागू होगा तो 47.25 रुपीज उसे देना पड़ेगा। तो उसका भला ही वो इतना कम खर्चे में बनाया था 945 रुपीज, बट उसके साथ 47.25 रुपीज
उस प्रोडक्ट का कॉस्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, उस प्रोडक्ट का कॉस्ट ये 47 रुपीज बढ़ चुका है। अब उसके ऊपर क्लियरेंस जो खर्चा है वो 10 रुपया प्रोडक्ट का कॉस्ट के साथ ऐड हो गया, मीन्स 1002 रुपया प्रोडक्ट का कॉस्ट पड़ गया। अब अगर हम कंपेयर करें तो देखो इंडिया का जो कॉस्ट है वो 982 रुपीज में हुआ और कंपिटिटर कंट्री का जो कॉस्ट है वो 1002 रुपीज का हो गया। इसका मतलब 20 रुपीज जो है ये इंडिया जो एक्सपोर्टर है उसके लिए एडवांटेज है। ये स्लाइड में गलत लिखा है, 20 रुपीज होगा, तो 20 रुपीज वो इंडिया का जो एक्सपोर्टर है वो एडवांटेज हो गया, क्योंकि हमारा इम्पोर्ट ड्यूटी वहाँ पे है नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इंडिया का जो एक्सपोर्टर है उसका जो निगोशिएशन पावर है वो क्या हुआ, स्ट्रेंथन हो गया, है ना। तो इसलिए जब प्राइसिंग हम करते हैं तो इधर उधर देख के नहीं करना चाहिए, क्योंकि एफटीए नया नया साइन होते जा रहे हैं, तो हमें उसके साथ अपडेट रहना पड़ता है और प्राइसिंग के टाइम पे ये सारा फैक्टर ऐड करना पड़ता है। तो जाके इंडिया के प्रोडक्ट प्राइस में अट्रैक्टिव बनेगा ना, तभी तो घुस पाएगा इंडिया के प्रोडक्ट फॉरेन के मार्केट में, है ना। इंटरेस्टिंग। इसका मतलब जब नेक्स्ट टाइम प्राइसिंग करोगे तो उस टाइम पे इस तरह से सोच के करना है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ले आऊंगी दूसरा स्ट्रेटेजी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको वैल्यूएबल लगता है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना आपके नेटवर्क में। और अगर आपको एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करना है या ऐसा कुछ प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी बनानी है तो आई वुड लव टू कॉन्टेक्ट विद यू। ओके, बाय बाय।